अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़खर में खुशामदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती क्या वाकई ही इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है, और अगर है तो क्यों? क्योंकि अब तो हर तरफ से ही एक ही सदा आ रही है कि जनाब नवंबर में होने वाली तैनाती ने मुल्क को जाम कर रखा है। ना मुल्क आगे बढ़ रहा है, ना मुल्क पीछे जा रहा है, ना हमारी तरफ से कोई एक्टिविटी हो रही है, ना ही हम कोई एक्टिविटी करने के बारे में कोई प्लान कर सकते हैं। क्योंकि हर एक मामले की तान जाके टूटती है कि नया आर्मी चीफ कौन होगा, और अगर होगा तो उसका ताल्लुक किस कैंप से होगा, किस मेरिट्स क्या होंगे। अजीबोगरीब किस्म की डिस्कशंस हैं जो इस वक्त चल रही हैं। ये बात तो दुरुस्त है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो अपॉइंटमेंट है जो कि नवंबर में होनी है, उसका ताल्लुक बहुत सारे इश्यूज़ के साथ जुड़ा होता है, और ख़ास तौर पर इस वक्त इस इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट का ताल्लुक पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम से भी है और मईशत की बहाली से भी है। और अगर सियासी तौर पर देखें तो ये तैनाती ना होने की वजह से इमरान खान का लॉन्ग मार्च भी फंसा हुआ है। इसने बुरे तरीके से फंसा हुआ है कि इमरान खान साहब की तरफ से तैयारियों पर तैयारियां की जा रही हैं। कभी इस इलाके में जाकर तैयारियां हो रही हैं, कभी चारसदा में तैयारियां हो रही हैं, कभी मर्दान में तैयारियां हो रही हैं, कभी स्वाबी में तैयारियां कराई जा रही हैं, कभी पेशावर में तैयारियां कराई जा रही हैं, कभी लाहौर में तैयारियां कराई जा रही हैं, कभी मियाँ चन्नू में तैयारियां कराई जा रही हैं। तैयारियों पर तैयारियां किए जा रहे हैं, नेट प्रैक्टिस पर नेट प्रैक्टिस हो रही है, लेकिन असल मैच कब होगा इसके बारे में इमरान खान साहब लब कुशाई करने के लिए तैयार नहीं हैं। बल्कि कल जब वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में गए एक इंपॉर्टेंट इजलास में शिरकत के लिए, तो वहाँ पर इमरान खान साहब के कैंप से ताल्लुक़ रखने वाले एक जर्नलिस्ट ने इमरान खान साहब से पूछा, उसकी वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर मौजूद है, कि जनाब ये लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द। उसने कहा कि जनाब इस किस्म की इतलात आ रही हैं कि आप लॉन्ग मार्च नहीं कर रहे। तो इस पर इमरान खान साहब ने कुछ देर तवक्कुफ़ फरमाया, और उसके बाद उन्होंने इस बात के इज़हार किया कि जनाब ये बात लोगों की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी वो अभी तक कन्विंस्ड हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, लेकिन उस लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान साहब को जिस तरह की यकीन दहानियाँ चाहिए वो यकीन दहानियाँ उनको मिल के नहीं दे रही। ऐसे सूरत हाल में इमरान खान साहब के जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के सदर ममलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब ने उस शख्सियत को इंटरव्यू दिया जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की जमात हर दूसरे दिन कोई ना कोई ट्रेंड बना के रखती है, और उनके बारे में नहायत ही नाजेबा और गलीज़ किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल करती है। और सदर साहब ने उन खातून जर्नलिस्ट को इस्लामाबाद में ईवान सदर में बुलाकर इंटरव्यू दिया, और इंटरव्यू देते हुए इमरान खान साहब का जो सारे का सारा साजिशी बयानिया है इसको धबरदूस करके रख दिया, इसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। इसके ऊपर ऐसे बम चला दिए कि अब इमरान खान साहब चाहे भी तो खुद अपनी जमात के सदर को इस बात पर आमादा नहीं कर सकते कि जनाब आपने गलत सोचा है, मेरा मतलब ये नहीं था। लेकिन अब चूँकि सदर साहब ने एक वाज़े ऑन रिकॉर्ड पोजीशन ले ली है, लिहाजा सदर साहब के लिए अब उस पोजीशन से पीछे हटना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आसमा शराजी साहिबा को इंटरव्यू दिया है आरिफ अलवी साहब ने, और इस इंटरव्यू में आरिफ अलवी साहब ने एक जानिब इमरान खान साहब के साजिशी बयानिए के ताबूत में एक, मैं अगर ये कहूँ कि आखिरी कील ठोका है तो ये गलत नहीं होगा। और उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब के वो अरमान जिसका इजहार उन्होंने फैसलाबाद के जलसे में किया था कि जनाब मेरे को पूछ के करो जरा भी तुसी कम करना है, और ख़ास तौर पर आर्मी स्टाफ की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट जो है अब वो डेफर कर दी जाए उस वक्त तक जब तक नए इंतखाबात नहीं होते। सदर साहब ने इस मामले के ऊपर भी इमरान खान साहब को छुट्टी करा दिया, उनका निकल शाबाश, ऐसे कोई हरकत नहीं होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट आइन में दिए गए तरीका कार और उस अपने मुकर्ररा वक्त पर कवायद के ऐन मुताबिक की जाएगी। सदर साहब ने वाज़े तौर पर इस बात का इज़हार कर दिया। तो इन दोनों बातें जो मैंने आपसे की, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को आइसोलेट करने का, उनको अलग करने का, उनको सिंगल आउट करके जो है निशाना बनाने के अमल का आगाज़ कर दिया गया है। और इसमें ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर भी एक डिवीज़न मौजूद है, और अब उस सेकंड स्कूल ऑफ थॉट को प्रोजेक्शन मिलना शुरू हो गई है एक तयशुदा प्रोग्राम के तहत। और आरिफ अलवी साहब ने अगर मीडिया पर आकर इस बात का इजहार किया है कि जनाब ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में किसी तरह की कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में वो जो साइफ़र
जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने अपने बयानिए की बुनियाद रखी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। तो फिर आप मुझे खुद बताएं कि कहाँ पे खड़े होंगे इमरान खान साहब, वो किस तरीके से अपना बयानिया लेके अब आगे चलेंगे। क्योंकि जब उनसे इस बात का सवाल किया जाएगा कि जनाब आपके अपने सदर, आपकी अपनी जमात के, आपके अपने करीबी साथी जो एक वक्त में आपके दस्ते रास्ते, वो खुद इस बात का इजहार कर रहे हैं कि जनाब तहरीक अदम एतमाद में किसी तरह की कोई गैर मुल्की साजिश नहीं थी, ये एक आइनी अमल था, आइनी अमल के तहत इमरान खान साहब को हटाया गया। बल्कि यहाँ तक कि इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उनकी जमात के किसी मुनहरफ रुकन का वोट इस्तेमाल नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब का साजिशी बयानिया, लोटा करेसी का दावे, ज़मीर फरोशी का बयानिया, पैसे चलने का बयानिया, गाड़ियां भर भर के पैसे लेके आने का बयानिया, सिंध हाउस के अंदर अरकान असम्बली को यरगमाल बनाने का बयानिया, सारे के सारे बयानिए के ऊपर मिट्टी फेर के रख दिया आरिफ अलवी साहब ने। आरिफ अलवी साहब ने ये बात बड़ी क्लैरिटी के साथ कही है कि मैं मुत्तफिक नहीं हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किसी तरह की कोई साजिश हुई है। ये उनके दो टोक अल्फाज हैं। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर कहा कि अगर इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए तो इसकी तहकीकात कराने में कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये जो साइफ़र है इसकी कॉपी और उसके साथ एक रिक्वेस्ट भेजी है कि जनाब आप इसकी तहकीकात के लिए अगर कोई मुनासिब बंदोबस्त कर सकें तो वो कर ले। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि इमरान खान साहब की तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की बजाय सड़कों पर आना और इज्तिमाई तौर पर इस्तीफ़े देने का फ़ैसला भी गलत था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने नहायत मायूस होकर ये वाला फ़ैसला किया क्योंकि वो ये समझते थे, मेरी राय है कि इमरान खान साहब ये समझते थे कि अब इस मुल्क पर हुकूमत करना उनका एक ऐसा हक है, अनडिनाएबल राइट है कि उसकी अदम दस्तयाबी की सूरत में इमरान खान साहब पूरे के पूरे सिस्टम के ऊपर चैलेंज बनेंगे, बिजली बन के गिरेंगे। और ये काम किया इमरान खान साहब ने। उसूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान साहब के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ तो इमरान खान साहब अपनी कुर्सी बदलते, इस तरह वाली कुर्सी से उठ के इस तरह वाली कुर्सी से आते, लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी से उठते और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कुर्सी पर आते और हुकूमत के नाक में दम कर देते। लेकिन इमरान खान साहब ने यह काम नहीं किया। और आरिफ अलवी साहब ने भी इस बात का इजहार किया कि इमरान खान ने नहायत डेस्परेशन के अंदर इस बात का फैसला किया कि वो ईवान का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उनका ये फ़ैसला मेरे नज़दीक गलत था क्योंकि अगर वो मुझसे इस बारे में मशवरा करते तो मैं उनको इससे बिल्कुल बरक्स मशवरा देता। यानी आरिफ अलवी साहब का ये कहना था कि मैं उनको मशवरा देता कि ईवान से बाहर निकलने के बजाय आप ईवान में बैठें। और अब वही लाइन है जिसके ऊपर पाकिस्तान की अदलिया बार बार इमरान खान साहब से कह रही है कि भाई जाओ, ईवान में जाओ, पार्लियामेंट में वापस जाओ, पार्लियामेंट में बैठो, अपने हलकों को रिप्रेजेंट करो, अपने हलकों की आवाज़ बनो, जो सियासी लड़ाई है जाके पार्लियामेंट में लड़ो, ईवान में लड़ो। ये वो बात है जो उनको मुसलसल कन्वे की जा रही है। और जवाब में इमरान खान साहब क्या कहते हैं? मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जाऊँगा, मैं वापस नहीं जाऊँगा। दरवाजे बंद कर दिए हैं, ऑप्शन क्लोज कर दिए गए हैं। हट धर्मी की सियासत किसी भी तौर पर कामयाब नहीं होती। इसी तरीके से आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से आरिफ अलवी साहब का ये कहना था कि आर्मी चीफ के तकर्रुर में आइनी तरीक़ाकार पर अमल होना चाहिए। और उनका ये कहना है कि उनकी ये ख्वाहिश है, आगे उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया कि मुशावरत के बाद उनके पास ये समरी आनी चाहिए। और उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि माजी में जिस वक़्त जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन वाला मामला दरपेश था उस वक़्त अपोजिशन के साथ मुशावरत की गई थी। अब उनके ये वाला जो हिस्सा है इसका एक हिस्सा दुरुस्त है, एक हिस्सा गलत है। ये बात दुरुस्त है कि आर्मी चीफ का तकर्रर पर आइनी तरीक़ाकार पर अमल होना चाहिए, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। जिसका जो हक है वो उसको मिलना चाहिए, मेरिट के ऊपर फैसला होना चाहिए। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान आइन में दिए गए इख्तियारात पर अमल दरामद करते हुए इस बात का वो फैसला करें, चाहे आज करें चाहे एक महीने बाद करें। यह उनका इस्तेकाक है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जहाँ पर वो ये बात करते हैं कि माजी में अपोजिशन से मुशावरत की गई, तो मेरा ख्याल है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ऐसा कोई अमल दरपेश नहीं था, क्योंकि अगस्त में ही इमरान खान साहब की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था जिसके अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मज़ीद एक टर्म यानी 3 साल की एक्सटेंशन दे दी गई थी एक तरफा तौर पर, अचानक, और किसी को इस बारे में अंदाज़ा नहीं था। अचानक ही ये नोटिफिकेशन सामने आया और जो ऐलान था, और उसके बाद फिर ये प्रोसेस के ऊपर किसी तरफ से कोई ना
गुफ्तगू हुई, ना किसी ने कोई मुशावरत की। अलबत्ता मुशावरत का अमल उस वक़्त शुरू हुआ जब इमरान खान साहब की तरफ से जारी किए गया नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज हुआ। उनसे कहा गया कि दूसरा नोटिफिकेशन बनाएं, वो दूसरा नोटिफिकेशन लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी मुस्तरद कर दिया। फिर तीसरा नोटिफिकेशन लेके आए, फिर उसको भी मुस्तरद कर दिया। फिर आर्मी चीफ ने खुद बैठ के जो है वो नोटिफिकेशन बनवाया, लेकिन फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये बात कही गई कि हम चूँकि वक्त कम है, हम ये जो है आर्मी चीफ इनको 6 माह की एक्सटेंशन देते हैं और साथ पार्लियामेंट को पाबंद करते हैं कि वाज़ेह तौर पर कानून बनाए। और वो जब बिल उस वक़्त तैयार किया जा रहा था, ये वो मरला है जब अपोजिशन को लूप में लिया गया और अपोजिशन से कहा गया कि जनाब आप इस मुसव्वदा कानून की तैयारी में हमारी मुआवनत करें। और उस वक़्त एक जॉइंट कमेटी बनी थी जिसने ये मुसव्वदा बनाया था। वैसे भी अगर वो ना कहते तब भी अपोजिशन ने इस मुसव्वदे की हमायत ही करनी थी, उन्होंने कौन सा इसको मुखालफत करनी थी, ऐसा हो नहीं सकता था। लिहाजा ये उस वक़्त मुशावरत हुई थी, अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन के मौके पर किसी तरह की कोई मुशावरत नहीं हुई थी। और आइन अगर इस बात को वाज़ेह तौर पर लिखता है कि जनाब ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहक़ाक़ है, तो उसके अंदर किसी जगह पर ये बात नहीं लिखी हुई कि जनाब वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ मुशावरत करेंगे। जिस तरीके से निगरान हुकूमत के लिए लिखा हुआ है आइन में कि वो अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत करेंगे, जिस तरीके से लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के लिए अब वो मुशावरत करेंगे, इसके अलावा किसी जगह पर कोई मुशावरती अमल का जिक्र नहीं है। लिहाजा सदर साहब की तरफ से जो इशारा किया गया, मेरा ख्याल है कि उस इशारे में किसी तरह की कोई सदाकत नहीं है। और ये वजह है कि ये जो मुशावरती अमल है इसका अभी तक अमली तौर पर ना आगाज़ हुआ है और ना ही बज़ाहिर इस बात के इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि ये अमल का फ़ौरी तौर पर आगाज़ किया जाएगा। क्योंकि हुकूमती हलकों का ये कहना है कि जनाब अगर हमने फ़ौरी तौर पर इस अपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन का ऐलान कर दिया तो इमरान खान ये कहेंगे देखें मेरी दबाव की वजह से इन्होंने फ़लाँ बंदा लेके आए हैं, और जिस बंदे को लेके आए हैं ये उसके ऊपर भी तनकीद के अमल का आगाज़ कर देंगे। लिहाजा ऐसा हो नहीं सकता। अलबत्ता सियासी तौर पर ये इमरान खान साहब का राइट है कि वो अपनी सियासत को किस तरीके से आगे लेके चले, क्योंकि इस वक्त सियासत का मरकज़ लाहौर या बनी गाला नहीं है। इस वक्त सियासत का मरकज़ बना हुआ है लंदन, जहाँ पर बेतहाशा मुलाकातें भी जारी हैं, जहाँ पर फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर पॉलिटिक्स के हवाले से और ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत के मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले किए जा रहे हैं। ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कल अलीम खान साहब ने भी मुलाकात की है नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से, और इसके साथ साथ जहांगीर तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले ओन चौधरी साहब ने भी मुलाकात की है लंदन में जाकर नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा से। और इस मुलाकात के बाद कुछ इस किस्म के इशारे मिल रहे हैं, जिसके अंदर ओन चौधरी साहब ने ये कहा है और मरीम साहिबा ने भी इस बात का इशारा दिया है कि जनाब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो रही हैं और जल्द इस हवाले से पता चल जाएगा। अलबत्ता पंजाब में तब्दीली के हवाले से जो मुस्लिम लीग नून है वो बहुत ही ज़्यादा पुरएतमाद है, क्योंकि बैक चैनल पे पर्दे के पीछे बहुत सारी डेवलपमेंट्स जारी हैं। और इस हवाले से मैंने कल के एक व्लॉग में आपके साथ ये खबर शेयर भी की थी कि लंदन के मुज़ाफ़ात के एक फार्म हाउस में नवाज शरीफ की मुलाकात हुई है परवेज़ इलाही साहब से। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जनाब कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ हो रही हैं। मरीम साहिबा ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जनाब कुछ हम करने जा रहे हैं, और इसी तरीके से राना तनवीर और हनीफ अब्बासी साहब की तरफ से भी इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि अगले महीने पंजाब पर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। और साथ उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया है कि नवाज शरीफ साहब भी नवंबर के अंदर पाकिस्तान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नवंबर सिर्फ नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से अहम नहीं है, बल्कि सियासी तौर पर भी बहुत अहमियत इख्तियार करता जा रहा है। क्योंकि अगर मुस्लिम लीग नून के दावों के ऐन मुताबिक नवाज शरीफ साहब नवंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान वापस आ जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर सियासत का जो अंदाज़ है वो बदलेगा। क्योंकि इस मरतबा नवाज शरीफ साहब जेल जाने के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे, वो आकर अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए आ रहे हैं, अपनी पार्टी को रेलिवेंट करने के लिए आ रहे हैं, अपनी पार्टी के सर के ऊपर इंतखाबात लड़ने और इंतखाबात जीतने के लिए आ रहे हैं। लिहाजा ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा था मुस्लिम लीग नून की तरफ से, ये उसी मुतालबे को अमली शक्ल देने की एक कोशिश भी है। और इसीलिए ये वाली अब मुस्लिम लीग नून के अंदर, और आप देख रहे हैं कि उनमें जो एग्रेशन है वो बढ़ता चला जा रहा है और वो आगे बढ़ेगा भी। अलबत्ता
جو شیخ رشید صاحب ہیں انہوں نے بھی آج حسب حالت ایک انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف اور آصف زرداری کی خواہش ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ یہ ان کا ذکر ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے، اور پوری امید ہے فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ اب فیصلے نے تو میرٹ پر ہی ہونا ہے جناب، میرٹ سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، اور میرا خیال ہے اس مرتبہ جو سینیارٹی کا اصول ہے شاید اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے گا۔ باقی یہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ پرائم منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ کس کو اپوائنٹ کرتے ہیں اور کن کن چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں، مشاورت اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سیاست، پاکستانی معیشت اور پاکستان کے بے شمار جو دیگر مسائل ہیں، اور خاص طور پر سوات میں جس طریقے سے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے حوالے سے کچھ کارروائیاں سامنے آ رہی ہیں، یہ وہ موقع ہے جہاں پر نہایت پھونک پھونک کر قدم بھی رکھنا پڑے گا اور نہایت سوچ بچار کرنے کے بعد ہی کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اس معاملے پر اس اہم تعیناتی کے لیے جو سیاسی دباؤ ہے اس کو استعمال کرنے کی جو روش ہے اس کو کسی بھی طور پر نہ اس کی پذیرائی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کی پذیرائی کی جانی چاہیے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔